आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 जो है क्लास 10th का हिंदी है। ठीक है, गोधुली भाग 2 दूसरा अध्याय है 20 के दांत। तो हमने जो है इसका प्रश्न अभ्यास बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमने बता दिया है 1 2 3 4 तक बता दिए। अब हम बताएंगे जो है 5 वर्ड। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला क है, क में है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो आपने जो है 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यदि नहीं यहाँ से आप देख सकते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसका जो है इस प्रकार लिखिएगा प्रश्न। देखिए, क में कह रहा है सेन दंपति को 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आली, शेफाली तथा आरती। सभी लड़कियां सभ्य तथा शिष्ट है। ठीक है, उन्हें अपने माता पिता से सभ्यता एवं शिष्टाचार की शिक्षा दी गई है। अब देखिए, अब कह रहा है ख में खोखा के दुर्बलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था। तो देखिए इसका उत्तर ख नंबर का होगा। लेखक का कहना है कि सेन दंपति अपनी पुत्रियों के लिए घर से अलग नियम बनाए हुए थे। उनकी शिक्षा भी भिन्न थी। लड़कियों को सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। ग नंबर है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका जो देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि सेन साहब अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मदन अपनी माँ की कमजोरी के कारण बिगड़ गया है। गिरधर तो एक शख्स आदमी है। ख नंबर कह रहा है हंस कौओं की जमानत की शामिल होने के लिए ललक है। तो इसका देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि बच्चों में मान सम्मान की भावना नहीं होती है, वे खेल प्रिय होते हैं। उनके जो खेल प्रिय होते हैं, इसी खेल प्रियता के कारण खोखा उन आवारागर्द छोरों के पास पहुंच जाता है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसका जो है कह रहा है 6 नंबर। ठीक है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह जो है उन उत्तर दिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा सेन साहब और ड्राइंग रूम में बैठे उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि वह अपने पुत्र को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वह उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वह बैठकर पत्रकार महोदय से जब उसके बच्चे के विषय में उनका ख्याल पूछा गया तब उन्होंने उत्तर दिया कि उसका पुत्र जो है जेंटलमैन जरूर बनेगा। कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जेंटलमैन जरूर बनेगा। यही जो है बातचीत हुई। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर कर रहा है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के कारण जो है कहानीकार क्या बताना चाहता था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, देख लेते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना जो है वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे एक किरानी का जो है बेटा, ड्राइवर भी उन्हीं का यहाँ नौकरी कर रहा था। मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है।
अब देखिए जो है 8 नंबर देख लेते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका होगा 8 नंबर का। 8 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कासू कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो है गरीबी और अमीरी का भेदभाव है, भेदभाव था। ठीक है, मदन एक सामान्य किरानी का बेटा है और कासू जो है सेन साहब की नाक का बाल है। कासू के कारण ही पिता ने मदन को जो है मारा पीटा था। यही इसका उत्तर होगा संक्षेप में। तो चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर कर रहे हैं महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब जो है दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी के एक जो है उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तर। तो इसका उत्तर होगा 9 नंबर का महल तथा झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले ही जो है विजय होते हैं, जीतते हैं। झोपड़ी वाले अपनी मजबूरी अथवा गरीबी के कारण अपने लोगों का जो है तिरस्कार कर आश्रयदाता की मदद करते हैं। उदाहरण जो है सेन साहब के पुत्र कासू तथा उनके साथी मदन के बीच हो रहे द्वंद्व युद्ध का मजा तो लिया, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए आगे जो है नहीं आया। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर का है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे जो है दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? इसका उत्तर देखेंगे। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी है, ठीक है, किरानी का कार्य करता था। उनका बेटा जो है मदन शरारती परंतु स्वाभिमानी है। कासू ने मदन से लट्टू मांगता है। मदन लट्टू देने से क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। कासू को लगता है कि अपमान का बदला लेना चाहिए। कासू ने जो है मदन को मार बैठा, ठीक है, मारा पीटा। मदन भी अपनी अपमान का बदला जो है लेना चाहता था और लेने के लिए टूट पड़ा। गिरधर को नौकरी से हटा दिया गया। इसके कारण जो है गिरधर को जो है नौकरी से हटा दिया गया, यानी मदन के पिता को जो है हटा दिया गया। इस बात से दुखी पिता अपने पुत्र को दंडित नहीं दिए, ठीक है, किंतु जो है पुत्र के साहसपूर्ण कार्य से उत्साहित उल्लास तथा गर्व के साथ जो है कह बैठे जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। तो चलिए अब कह रहा है 11 नंबर कर है सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो देख लेते हैं इसका जो है उत्तर। तो देखिए सेन साहब का जो कैरेक्टर था वो लिख लेते हैं। सेन साहब महत्वाकांक्षी और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। सेन साहब दिखावटी, शान प्रिय तथा भेदभावपूर्ण से ग्रसित व्यक्ति हैं। मदन के बारे में जान लेते हैं। मदन अपने वर्ग का नेता है, यानी कि मदन अपने वर्ग का नेता है। वह सामाजिक समानता का पोषक, निर्भीक तथा आत्मसम्मान प्रिय बालक है। कासू के बारे में जानते हैं। कासू सेन दंपति की नाउम्मीद बुढ़ापे की जो संतान है। बुढ़ापे का पुत्र होने के कारण वह दुर्लित अर्थात अति लाड प्यार के कारण बिगड़ा हुआ है। वह उदंड और शरारती है। गिरधर के बारे में जानते हैं। गिरधर जो है मदन के पिता गिरधर है, जो सेन साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। और जो है गिरधर ईमानदार और बहादुर व्यक्ति है। जो है 12 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है
आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसका देख लेते हैं, इसका यहाँ से वहाँ तक उत्तर होगा। मेरे विचार से इस कहानी का जो है नायक सेन साहब का पुत्र कासू है, क्योंकि उसी के कारण जो है पांचों बहनें उपेक्षित है। लेखक के अनुसार सेन साहब के जो है पुत्र जन्म से पूर्व कुछ और थे, किंतु पुत्र का जन्म होते ही अपने नियमों में क्या कर दिए? बदलाव कर दिए। तो यही है। अब चलिए देख लेते हैं 13 नंबर का रहे हैं। आरंभ से ही कहानीकार का स्व व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आपको करना है। और 14 नंबर जो है 20 के दांत का कहानी का सारांश जो है लिखना है, एक छोटा सा सारांश लिखना है। तो आपने ये कहानी को फुल पढ़े हैं तो आप संक्षेप में उस कहानी को जो है लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।